दोस्तों नमस्कार, चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अभी हम हैं खलघाट में, पीछे देख रहे हैं आप आर्यन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे अभी पोहे खाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी हम जाएंगे सीधे यहाँ से त्रमकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ पे आपको ले जाएंगे, रास्ते का भी बताएंगे। और खलघाट में अभी हम हैं, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे आपको बताते हैं। दोस्तों आप भी कभी इंदौर से मुंबई की साइड जाते हैं तो खलघाट में यहाँ रुक के आप नाश्ता कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं और बिल्कुल ताज़ी, फ्रेश, और कितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए यहाँ पे उतनी क्वांटिटी आपको मिल जाती है। यहाँ से जैसे ही निकलते वैसे ही नर्मदा माँ के दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं सुबह सुबह का समय कितना अच्छा लग रहा है नर्मदा माई के दर्शन करके। इसके बाद हम आ गए थे सप्तशृंगी माता मंदिर दर्शन करने, जिसे वनी की देवी भी कहा जाता है। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं पर्वत, उस पे माता जी विराजमान है। तो चलते हैं वहाँ पे, आपको दर्शन करवाएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है उसके चारों ओर 7 पहाड़ और हैं। दोस्तों सुबह हम निकले थे इंदौर से और हमने खलघाट में नाश्ता किया था। फिर वहाँ से हम महाराष्ट्र आए। हम जाने वाले थे वहाँ से सीधे दर्शन करने ज्योतिर्लिंग के, जो कि नासिक के पास में त्रमकेश्वर है। आप पीछे देख सकते हैं, हम यहाँ पे वनी की देवी, जिनको वनी की देवी कहा जाता है, बिल्कुल सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं, एक ये पहाड़ और एक ये वाला पहाड़, सप्तशृंगी माता के मंदिर जा रहे हैं। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे 7 पहाड़ों को पार करके जाना पड़ता है। तो चलिए वहाँ लेके चलते हैं। जिस तरीके से जाएंगे आपको दर्शन करवाएंगे, सब कुछ बताएंगे। और यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा अंगूर की खेती होती है। आप यहाँ पे आएंगे तो हर जगह आपको अंगूर के खेत मिलेंगे। वहाँ पे अंगूर बेचते भी है बाहर, तो आप वहाँ रुक के और अंगूर खा भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, और बहुत सस्ते रेट में और बिल्कुल ताज़े अंगूर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी अंगूर की खेती हो रही है। ये पूरी अंगूर की खेती है। ये जो दिख रहा है पूरी अंगूर की खेती होती है। इस तरीके से ऊपर ये पेड़, इसकी जो पेड़ बोल सकते हैं इसको, ये खेती होती है और नीचे अंगूर लगते हैं। और यहाँ पे एक बेर का पेड़ भी है, उसके ऊपर भी बेर लग रहे हैं, और बहुत सारे नीचे भी गिरे हुए हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। दोस्तों यहाँ हम आ गए हैं ऊपर, पीछे देख सकते हैं आप, गढ़ है, होटल रामा है। यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम जाएंगे रोपवे से ऊपर। तो आपको बताते हैं, पहाड़ देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर पहाड़ और बहुत बड़े पहाड़ है यहाँ। ये यहाँ पे रोपवे है, टिकट घर है, बिल्कुल ऊपर माता जी का मंदिर है, वहाँ तक जाना है। तो चलिए चलते हैं। कितने का टिकट है, क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। यहाँ पे रोपवे के बारे में जानकारी दी हुई है कि रोपवे चालू होने का समय सुबह 4:45 बजे से है और रोपवे बंद होने का समय रात 9:15 बजे है। दोस्तों ये पूरी लिस्ट दी हुई है कि 2017 में ये रोपवे चालू हुई थी। हर 2 साल में यहाँ पे 10 रुपये किराया बढ़ाया गया है। जैसे 17-18 में 80 रुपये था, तो आज 25-26 के लिए 120 रुपये आपको देना होते हैं। यहाँ पे बच्चों का और बुजुर्गों का हाफ टिकट लगता है। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो ऐसा फूड कोर्ट मिलता है, यहाँ पे खाने की चीज़ें बहुत सारी मिलेगी। और बुजुर्गों को और दिव्यांगों को ले जाने के लिए यहाँ पे पूरा ये बनाया गया है। तो अंदर आने के बाद यहाँ पे 3 रुपये जोड़ में आपको चप्पल जूते रखने होते हैं। और फिर इस साइड आपको आगे बढ़ना होता है रोपवे के लिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे पूरी दुकानें लगी हुई है, देख सकते हैं आप, पूरी प्रसाद की दुकानें हैं यहाँ पे लाइन से, पूरी दुकानें। चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के आपको बताते हैं। चप्पल जूते उतारने के बाद यहाँ पे हाथ धोने की व्यवस्था है। और अब इधर चलते हैं दर्शन करने। ये गाड़ी है, ये ऊपर तक जाती है, यहीं से हम बैठेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक रोपवे का अलग ही आपको रूप मिलेगा, क्योंकि इसे फर्निक्यूलर रोपवे कहा जाता है।
जो कि एक रेल के डिब्बे के जैसी होती है और इसमें बैठ के आपको ऊपर जाना होता है। दोस्तों ये वाला रोपवे पूरे भारत में एक ही जगह पर स्थित है, यहाँ पर। बाकी दूसरी जगह पर आपको अलग टाइप का रोपवे मिलता है जो हर जगह एक जैसा होता है। अगर आप गढ़ पे पैदल जाते हैं तो आपको 550 से 600 सीढ़ियाँ पैदल चढ़ के जाना होता है और माता जी के दर्शन करने होते हैं। और रोपवे से जाते हैं तो आप 1 से 1.5 मिनट में ऊपर तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बड़ों का टिकट पूरा लगता है, बच्चों और बुजुर्गों का यहाँ पर आधा ही टिकट लगता है। आप देख रहे हैं हम बहुत ऊपर पहुँच चुके हैं। एक तार की मदद से इसको खींचा जाता है, जैसे रोपवे नॉर्मल रोपवे तार के ऊपर टंगी हुई रहती है, इसे ये पटरी पे चलती है और इसे तार के सहारे खींचा जाता है। दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए व्हील चेयर यहाँ पे अलग से मिल जाती है आपको और उसका 100 रुपये अलग से चार्ज लगता है। उनके लिए एक अलग से व्यवस्था भी बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके की फर्निकुलर रोपवे चलती है जो कि एक अपने आप में अनोखी है। आप आए यहाँ पे तो रोपवे का आप इस तरीके की रोपवे में पहली बार सवारी करके आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको व्हील चेयर भी उपलब्ध है। ये व्हील चेयर के लिए जगह है, यहाँ पे व्हील चेयर इस तरीके से यहाँ पे आप व्हील चेयर को लेके आ सकते हैं। पूरी ये लिफ्ट बनाई गई है। और तो हम आके लाइन में लग गए हैं अब दर्शन के लिए और आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है। आने वाले समय में और अच्छी यहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी और अब यहाँ पे लाइन शुरू हो गई है। तो चलिए और भी मैं इस मंदिर के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों भारत में माता जी के 51 शक्तिपीठ है, पर महाराष्ट्र में 3.5 शक्तिपीठ आते हैं। उन्हीं में से सप्तशृंगी माता का यह मंदिर अर्ध शक्तिपीठ कहलाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं। यहाँ पे आप आते हैं तो इनको खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। इन्हें जो पसंद आता है वो खाते हैं, नहीं तो ये छोड़ देंगे उसको। जो पसंद नहीं आएगा उसे नहीं खाएंगे। दोस्तों माता रानी का यह मंदिर लगभग 4600 फीट की हाइट पर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। दोस्तों ये मंदिर चारों ओर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसके लिए इसे सप्तशृंगी गढ़ कहा जाता है। बिल्कुल सामने आप माता जी के दर्शन कर सकते हैं। और ये एक यहाँ पे तालाब है और यहीं पे एक शिव मंदिर भी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों अधिकतर भक्त माता के दर्शन के पहले इस कुंड में स्नान करते हैं। इसे शिवालय कुंड और शिवालय तालाब भी कहा जाता है। और यहीं पास ही में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी है। इसे इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने बनवाया था। और इस मंदिर का स्ट्रक्चर बिल्कुल केदारनाथ मंदिर जैसा है। बिल्कुल सामने आप माता जी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे बीच में हवन कुंड बना हुआ है और बिल्कुल सामने दर्शन होते हैं माता जी के। दोस्तों सप्तशृंगी माता की स्वयंभू मूर्ति को अर्धशक्तिपीठ के रूप में भी पूजा जाता है। सप्तशृंगी माता ने महिषासुर का वध इसी स्थान पर किया था और पौराणिक कथा के अनुसार किसी भी भक्त को यहाँ पर इस जगह से मधुमक्खी का छत्ता निकालते समय माता जी की ये स्वयंभू मूर्ति दिखाई दी थी। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के समय यहाँ दर्शन करने आए थे। दोस्तों नवरात्रि में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भक्त आते हैं और बहुत से भक्त दूर दूर से पैदल चढ़ के भी यहाँ पर आते हैं। अब हमारी गाड़ी आ गई है, अब हम नीचे जाएंगे। दोस्तों माता जी का मंदिर नासिक से 65 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ आने के लिए नासिक के पुराने बस स्टैंड से आपको बस मिलती है जो कि 2 घंटे में आपको यहाँ पे पहुँचाती है। ये बसें बस स्टैंड से हर 1 घंटे में निकलती है। अगर आप बारिश के समय आते हैं तो यहाँ पे आपको रास्ता बहुत ही अच्छा मिलेगा, नज़ारे आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, हर तरफ हरियाली मिलेगी और यहाँ पे छोटे छोटे झरने भी आपको देखने को उस समय मिलेंगे जो कि बारिश में ही दिखते हैं। तो यहाँ पर नीचे ही भक्त निवास है जहाँ पे 100 रुपये से 2000 रुपये तक का आपको डोरमेट्री और रूम मिल जाता है। और यहीं पे ट्रस्ट के द्वारा एक भोजनालय चलाया जाता है जहाँ पर 20 रुपये की थाली और 60 रुपये की VIP थाली मिलती है। इसका समय सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक होता है। अब हम नीचे आ गए हैं और आपको रोप वे से उतर के इन सीढ़ियों के सहारे आपको नीचे आना होता है। तो दोस्तों ये थे दर्शन माता जी के जो अभी आपने किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिए। चैनल पे यदि नए हैं और पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं, आपको अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवाते रहते हैं। तो जल्दी मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो में। और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।